हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं सुमित मिश्रा आज ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसा कि हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी की स्थिति के बारे में, तो लास्ट पॉइंट इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत की मानक समय के बारे में, रेखाओं के बारे में थोड़ा सा जाना। तो आइए वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। यदि आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से जाकर आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, तो भारत की स्थिति में हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में। तो मैंने क्या बताया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये वाली रेखा, ठीक है, ये जो देशांतरी विस्तार था इसका, तो ये था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। और जो अक्षांशीय विस्तार था ये था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। ये था अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो मैंने बताई थी आपको 82.5 डिग्री, ये वाली, ठीक है, 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट, ये बताई थी भारत की मानक समय रेखा। अब मैंने एक चीज और बताया कि भारत की मानक समय रेखा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है डायरेक्टली कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया। दूसरा ये पूछता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है, ठीक है, वो किस राज्य से लिया गया है या किस जिले या किस क्षेत्र से लिया गया है। क्लियर हो गया, ये चीजें होती हैं। फिर पर्टिकुलर कोई स्टेट का एग्जाम हो वहां पर भी पूछ लेते हैं वहां से कि जैसे मध्य प्रदेश का सपोज दैट पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, तो उसमें अधिकतर पूछता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है कि जहां से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। तो एकमात्र ऐसा जिला है सीधी, ठीक है, जहां से मध्य प्रदेश में सीधी से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। ये देखिए, आइए देखते हैं। ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी। अब इसमें हम देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। मानक समय, चलाओ ना नैनों से बाढ़ रही, यानी प्रयागराज में एक शहर है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नैनी शहर से, नैनी शहर से, ठीक है। यहां पर है, देखो मैप में देख लो, ये है प्रयागराज, ये यहां पर। तो यहां से भारत का जो 82.5 डिग्री मानक समय है यहां से लिया गया है, प्रयागराज के नैनी शहर से। क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखते हैं कि अगला है कि भारत का जो मानक समय है कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? देखो, ये है पूरा, ये वाला उत्तर प्रदेश, इसके नीचे ये वाला क्षेत्र एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र, और ये है आंध्र प्रदेश। यानी 5 राज्य हैं जो भारत की मानक रेखा जहां से गुजरती है। तो कौन कौन से भारत के 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है।
क्लियर हो गया मानक समय के बारे में, रेखाओं के बारे में, इतना आपको एग्जाम में पूछता है नॉर्मली, ठीक है। अब एक चीज यूपीएससी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो अभी हमने क्या बताया, पिछले लेक्चर में जैसे बताया कि जो भारत का देशांतरी विस्तार है, ठीक है, वो कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये है भारत का देशांतरी विस्तार। तो मैंने एक लगभग बोला कि लगभग भारत में 30 देशांतर रेखा गुजरती हैं, क्लियर हो गया। लेकिन यूपीएससी में जैसे एक दो एग्जाम में मैंने देखा तो उसमें 30 देखा ना पूछकर डायरेक्टली पूछ लेता है कि भारत में कुल देशांतर एग्जैक्ट कितनी ही देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो जब आप 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट को आप माइनस करोगे, यानी 97 डिग्री 25 मिनट को आप 68 डिग्री 7 मिनट से माइनस करोगे तो आएगा 29 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। ये आप इसको माइनस करोगे तो इतना आएगा। तो भारत में कुल कितनी देशांतर रेखा गुजरती हैं, 29 देशांतर रेखा और 29 डिग्री और 18 मिनट, ठीक है। इतनी लगभग 29 और 29.5 के लगभग देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यूपीएससी के एग्जाम में और पूछ लेता है कि जो भारत का समय है, ठीक है, यानी कि गुजरात के यदि समय और भारत के समय के अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात के समय में कितने घंटे का डिफरेंस है। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया कि जब 30 हर एक जो रेखाएं हैं तो एक एक डिग्री के अंतराल में खींची गई हैं, क्लियर हो गया। तो लगभग भारत में 30 देशांतर रेखा गुजरती है। तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा में सूर्य का प्रकाश को पहुंचने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ये पहले लेक्चर में हम दूसरे वाले लेक्चर में जान चुके थे। तो जब भारत में कुल देशांतर रेखाएं 30 गुजरती हैं तो 30 गुणे 4 यानी 2 घंटे, 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो अरुणाचल प्रदेश और देशांतर रेखा गुजरात के जो समय का डिफरेंस है 2 घंटे का अंतर है सूर्य के प्रकाश का। तो अभी यूपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के एग्जैक्ट टाइम जो है, ठीक है, वो कितने घंटे का डिफरेंस है। तो आपको पूरा सही टाइम बताना पड़ेगा कि देखो अभी तो हमने लगभग 30 देशांतर रेखा मानी थी, लेकिन वास्तविक रेखाएं कितनी गुजरती हैं, 29 डिग्री और 18 मिनट, ठीक है। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 29 देशांतर रेखाएं और ये 18 सेकंड, तो 29 गुणे 4 प्लस 18 सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किया तो 4 9 36 और 11 यानी 116 मिनट, और इसको भी इस सेकंड को भी किया तो 72 सेकंड। तो 72 सेकंड को हमने मिनट में बदला तो कितना हो गया, 116 प्लस 1 मिनट 12 सेकंड, तो ये जुड़ गया तो 117 मिनट प्लस 12 सेकंड, ठीक है। यहां नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखता हूं, रुको वेट का, ठीक है। तो 116 मिनट प्लस हमने 72 सेकंड को जब मिनट में बदल दिया तो 1 मिनट प्लस, क्योंकि 60 मिनट बराबर 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो यहां पर 72 सेकंड है, ठीक है। तो 60 सेकंड का एक मिनट, तो 1 मिनट और 72 सेकंड बचा तो 72 सेकंड, ठीक है। तो 116 मिनट तो ये पहले था, ठीक है, प्लस 1 मिनट 12 सेकंड, तो मिनट जुड़ गया तो 117 मिनट और 12 सेकंड, 12 सेकंड, यानी इसको घंटे में बदले तो 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड। ये एग्जैक्टली भारत
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में इतने का डिफरेंस है। ठीक है, यदि हम भारत की मानक समय कहां पर मान लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मानते, तब गुजरात के समय में इतना डिफरेंस आता, 1 घंटा 57 सेकंड और 57 मिनट 12 सेकंड का। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये यूपीएससी के एक एग्जाम में पूछा था। अभी हम लोगों ने जब 30 माना था तो क्लियर पूरा 2 घंटे का डिफरेंस आया था, लेकिन 2 घंटे का वास्तविक डिफरेंस भारत और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में नहीं है। वास्तविक डिफरेंस कितना है, इतना 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं। क्लियर हो गया। अब एक चीज और जानते हैं हम भारत के बारे में थोड़ा सा, देखो। ठीक है, ये था अक्षांश देशांतरी विस्तार। तो भारत में लगभग देशांतरी जो विस्तार है वो लगभग कितनी रेखाएं देशांतर की गुजरती हैं, कुल देशांतर रेखा। ये देखो यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर, या फिर किसी स्टेट का पीसीएस होगा। एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा, तो आपको 30 लगा देना कि भारत में कुल कितनी देशांतर रेखा गुजरती है, तो 30। तो यूपीएससी में डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा 29 डिग्री 18 सेकंड। ठीक है, तो ये टोटल देशांतर रेखाएं इतनी गुजरती हैं भारत पे। अब दूसरा पूछ लेता है कभी कभी कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती हैं भारत से। हालांकि अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन भविष्य में पूछ सकता है क्योंकि कुल अक्षांश रेखाएं भारत में कितनी गुजरती हैं। तो आप जब 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट को आप माइनस करोगे, ठीक है, तो लगभग आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, तो ये देशांत अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर होगी। तो भारत में इतनी कुल अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो हमने दोनों को लगभग 30 मान लिया। क्लियर हो गया। तो अब यहां तक तो आपको पता हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम तक की भारत की लंबाई कितनी है, ये चीजें हम जानते हैं। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जानेंगे कि यूपीएससी में इस तरह के अब थोड़ा नए तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, तो जो उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। यानी यहां से यहां तक की यदि हम लंबाई देखा जाए, थोड़ा सा इरेज करने देते हैं हम इसको। देखो, चलो यहां लिखता हूं, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई, भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की यदि हम लंबाई देखते हैं तो कुल कितनी है? 3214 किलोमीटर। क्लियर हो गया। दूसरा, यदि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछा जाए तो कुल कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। यानी देखा जाए तो जो अक्षांशीय लंबाई है, ठीक है ना, वो कितनी है? 3214। इसको अक्षांशीय लंबाई भी हम कह सकते हैं। क्लियर। और देशांतरी लंबाई कुल कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्लियर हो गया। यानी ये देखा जाए कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की लंबाई कुल कितनी है? 2933 किलोमीटर, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश देखा जाए। दूसरा चीजें, यदि हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी के जो लंबाई का डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर का है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये है हमारा ग्लोब, ठीक है। जो अक्षांश रेखाएं कैसे गुजरती हैं? ये वाली रेखाएं हैं, ठीक है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में। और देशांतर रेखा पूर्व से पश्चिम, ऐसे ये हैं देशांतर रेखाएं। क्लियर हो गया। तो देशांतरी लंबाई कितनी है? 2
2933 किलोमीटर। तो ये हो गई देशांतरी लंबाई। अब आपने एक चीज देखा कि भारत में लगभग अक्षांशी जो रेखा थी, अक्षांश वाली रेखा थी, वो कितनी थी? 29 और 2, ठीक है, 29 डिग्री, लगभग 29 रेखाएं थी। और जो देशांतरी थी वो कितनी थी? 29 और 18। तो अक्षांश ये हो गई और देशांतर, तो देशांतर रेखा तो ज्यादा है अक्षांश से, है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा है लेकिन ज्यादा है। तब भी आपने एक चीज देखा कि जो देशांतर की लंबाई है वो अक्षांश से कम है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि लगभग भारत में अक्षांश और देशांतर रेखा जब बराबर है, ठीक है, कि जितनी अक्षांश रेखा खींची गई है लगभग उतनी ही देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं। क्लियर हो गया? तो दोनों की लंबाइयों में डिफरेंस क्यों है, पहले यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछता है। देखो, तो डिफरेंस हम ये जानते हैं कि क्यों है। सबसे बड़ी बात, जब हम उत्तर से दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर में या दक्षिण में जाते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या है में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। हालांकि रेखाएं तो छोटी होने लगती है। देखो, ये है 0 डिग्री, ऊपर जाओगे आप तो रेखा छोटी होने लगेगी, लेकिन उनके बीच की जो लंबाई होती है वो कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए पहली चीज तो ये जानते हैं। लेकिन अभी जब हम देशांतर रेखा देखा, ये है देशांतर रेखा 0 डिग्री। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है, पहले बना देता हूं फिर एक चीज बताता हूं आपको। ये है हमारी देशांतर रेखा, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हो कि आप जैसे जैसे हम ऊपर की ओर, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो हमारी देशांतर रेखा की जो लंबाई है वो कम होती जा रही है, चौड़ाई जो है वो कम होती जा रही है। क्लियर हो गया? और जैसे भूमध्य रेखा के हम पास आ रहे हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है। और जब ध्रुवों के, ध्रुव मतलब पोल, ये है पोल दोनों साइड के, ये वाले। क्लियर हो गया? तो इनके ऊपर जैसे जैसे हम ये देशांतर रेखा के ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर दोनों साइड जा रहे हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, तो ऊपर जितना जा रहे हैं हम, तो इन दोनों के बीच की जो चौड़ाई या लंबा दूरी है दो देशांतरों के बीच की, वो कम होती जा रही है। लेकिन जब भूमध्य रेखा के पास आते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जा रही है। समझ में आया? और भारत हमारा कहां पर है? यहां पर। क्लियर? ठीक है। तो अब आप खुद बताओ कि जब यहां पर एक देशांतर रेखा सपोज दैट ऐसे गुजर रही है, ये, ठीक है, अब यहां पर जब ध्रुवों के पास या भूमध्य रेखा के पास इनके बीच की दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? जब ज्यादा होगी तो कम देशांतर रेखाएं आएंगी। ठीक है। अभी भारत सपोज दैट थोड़ा और ऊपर होता तो ये रेखाएं क्या हो जाती? और पास हो जाती, ऐसे हो जाती। क्लियर? थोड़ा और पास पास आ जाती। तो जब सपोज दैट भारत अभी यहां पर था, अब यहां पर है, यहां पर, तो देखो अधिक देशांतर रेखाएं भारत से गुजरेंगी। क्लियर हो गया? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए क्योंकि कम देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? कम होगी। पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यदि ये पूछता है यूपीएससी में कि यदि भारत को थोड़ा सा और उत्तर की ओर खिसका दिया जाए तो उनके देशांतर रेखाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा? या पहला, उनकी देशांतर रेखा कम हो जाएंगी, दूसरी देशांतर रेखा बढ़ जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नॉन ऑफ दिस। तो अब मैंने यहीं पर आपको एक चीज बताई कि जब हम भूमध्य रेखा के, ठीक है, पास देशांतर रेखा को देखते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन जब ध्रुव की ओर गए, जैसे जैसे ध्रुव की ऊपर की ओर बढ़ते गए तो इनके बीच की दूरी क्या, दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। ठीक है। तो जब कम होती जा रही है तो क्या होगा? भारत में ज्यादा देशांतर रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है। तो आप यदि भारत को थोड़ा और उत्तर, मतलब जहां पर है उससे थोड़ा और ऊपर की, जहां आज रसिया है यहाँ पर, वहां पर खिसक जाए भारत, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की, देशांतर अभी
और देशांतर रेखा भारत में बढ़ जाएगी। पहली चीज है, यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज जानते हैं हम कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम भारत को और दक्षिण की ओर, रूस को, ठीक है, दक्षिण की ओर थोड़ा खसका देते हैं तो क्या क्या उनके देशांतर रेखा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया जब नीचे आएगा तो देशांतर रेखा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठीक है, अभी भारत, मान लो रसिया में सपोज दैट 50 देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यदि और हम थोड़ा नीचे की ओर भूमध्य रेखा के पास कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कम देशांतर रेखा रसिया से गुजरेंगी, लगभग 40 के आसपास आ सकती हैं या 45 हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुवों में देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? और सॉरी, भूमध्य रेखा के में देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होने लगती है देशांतर रेखा में। तो ये क्लियर हो गया आपको ये चीजें। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम देशांतर रेखा को अक्षांश रेखा में क्या प्रभाव पड़ता है यदि भारत को हम थोड़ा और उत्तर की ओर खसका देते हैं? तो अक्षांश रेखा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया अक्षांश रेखा हर जगह समान है, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये चीजें क्लियर हो गई आपको? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। फिर यहां पर एक चीज और क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम भारत को थोड़ा सा उत्तर की ओर और खिसका देते हैं तो भारत के समय टाइम जोन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो टाइम जोन में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पहले तो ये चीजें पूछता है ऑप्शन, ठीक है, कि उसका टाइम जोन बढ़ जाएगा। जैसे टाइम जोन भारत का भी क्या है, 82.5 डिग्री, तो ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा या 82.5 डिग्री ही रह जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यदि हम भारत को ऊपर खसका रहे हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, मतलब अधिक देशांतर रेखाएं भारत से गुजरेंगी क्योंकि इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर। तो जब इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी तो इन ज्यादा देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं। अभी लगभग 30 देशांतर रेखा गुजरती है, तो जब भारत में और ज्यादा देशांतर रेखा गुजरेगी, लगभग 35 गुजरेंगी, तो समय भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच को हम ले लेंगे या फिर और अधिक दूसरा दो टाइम जोन ले लेंगे। अभी भी तो ये 2 टाइम जोनों की मांग चल रही है, ठीक है, तो हम 2 समय टाइम जोन भी ले लेंगे, हो सकता है भविष्य में, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि उसके समय पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसका समय भी, टाइम जोन भी बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि अधिक देशांतर रेखाएं गुजरेंगी भारत से। क्लियर हो गया ये चीजें? अब देखते हैं अगला चीजें कि कर्क रेखा एक होती है, ठीक है, ये है ग्लोब, ये है भूमध्य रेखा, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में 2 रेखाएं खींची गई। ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। तो इसके उत्तर में 23.5 डिग्री एक रेखा खींची गई है और एक दक्षिण में 23.5 डिग्री में खींची गई है, ठीक है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्लियर? और जो दक्षिण वाली रेखा है इसे कहते हैं मकर रेखा। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भारत में कर्क रेखा कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा या मकर रेखा, या दोनों गुजरती है या कोई सी नहीं गुजरती है? तो भारत कहां पर है, यहां पर। तो अब आप खुद देख सकते हो डायग्राम में कि भारत में सिर्फ कौन सी रेखा गुजर रही, कर्क रेखा, ना कि भूमध्य रेखा गुजरती है और ना ही मकर रेखा गुजरती है भारत से। पहली चीज ये क्वेश्चन बना, ये यहां से ये रेखा जो गुजरती है, ठीक है, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। तो भारत में सिर्फ कौन सी रेखा गुजरती है, ओनली वन कर्क रेखा गुजरती है। पहला चीज है, भारत में सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है।
गुजरती है। क्लियर। दूसरा चीज यहां पर पूछता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य हैं कौन कौन से? देखो, ये है गुजरात पहला, दूसरा है ये राजस्थान, जी गुजरात, फिर है ये एमपी, फिर ये है छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, फिर है ये पश्चिम बंगाल, इसके बाद ये देखो ये है त्रिपुरा, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ठीक है, तो 8 राज्य हैं भारत में, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला वीडियो विस्तार के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे।